सभी को नमस्कार। और आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्वांट मिड कैप फंड के बारे में। हम आज डिटेल फंडामेंटल देखेंगे, फाइनेंशियल देखेंगे, क्वांट मिड कैप ने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। जो क्वांट के सेम कैटेगरी के स्कीम्स है उनका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और हमारा वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट क्वांट का पीई रेशो देखेंगे कि क्या क्वांट महंगा है एज कम्पेयर टू अदर स्कीम्स। ये आज हम डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। और इमीडिएटली हम चलते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। अभी आपको क्वांट की जो फैक्ट शीट है 2024 जुलाई की फैक्ट शीट आपको दिख रही है, ठीक है। उसमें हम अभी डिटेल में देखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलायबल सोर्सेज से डाटा लेना चाहिए, क्योंकि फिर डाटा में बायसनेस होता नहीं है। और ये डाटा आपके जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनको प्रोवाइड किया जाता है, तो एक डाटा में रिलायबिलिटी होती है। आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है क्वांट मिड कैप के बारे में। अभी हम डिटेल में इमीडिएटली चलते हैं क्वांट मिड कैप के इन्वेस्ट जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर। सबसे टॉप स्टॉक पर स्टॉक आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी इंडस्ट्रीज। उसके बाद आता है, हमेशा होता है कि लार्ज कैप के स्टॉक्स होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जिस भी स्कीम में अगर लार्ज कैप के स्टॉक्स नहीं है तो आपके वॉलेटिलिटी के समय आपको परेशानी हो सकती है। तो हमेशा चाहे वो स्कीम आपकी स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, उसमें लार्ज कैप का प्रोपोर्शन होना चाहिए 10 से लेके 15% तक होना ही चाहिए। मिनिमम परसेंटेज 5-7% होना ही चाहिए। उसके बाद आता है औरोबिंदो फार्मा, संवर्धन, मदरसन इंटरनेशनल, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब मोनोपोली बिजनेस है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सन टीवी नेटवर्क, ये भी अच्छा है। लिंडे इंडिया, एनएचपीसी, अदानी पावर, वन ऑफ द बेस्ट। और टोटल मिलाकर इक्विटी के इन्वेस्टमेंट है उनके 94% और 94.28% प्रिसाइज कहूँ तो। और मनी मार्केट यानी डेट के इंस्ट्रूमेंट है 5.72 अभी। और टोटल है 100%। अभी सेक्टर में अगर आप देखें तो सेक्टर में होता है पीएसयू में ज्यादा वेटेज दिया है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑयल एंड गैस, पावर, ऑटो, मेटल, सर्विस, मीडिया, ये आपको देखना चाहिए, ठीक है। अभी हम रिटर्न्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये स्कीम ने एक साल में आपको, यहाँ पर आपको 1 ईयर का रिटर्न दिखेगा। मैं थोड़ी स्क्रीन आपके लिए थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ठीक है। पहले फिर से दिखा देता हूँ अगर आपको दिखा नहीं हो तो। रिलायंस में इन्वेस्टमेंट क्या है, एचडीएफसी, औरोबिंदो फार्मा, संवर्धन, मदरसन, इंटरनेशनल कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये मोनोपोली बिजनेस अथॉरिटी, लगभग मोनोपोली। सन टीवी, लिंडे इंडिया, एनएचपीसी, अदानी पावर। इक्विटी की इन्वेस्टमेंट 94% है और टोटल जो डेट की इन्वेस्टमेंट है वो 5.72% है टोटल एयूएम के बेसिस पर। उसके बाद रिटर्न्स देखने वाले हैं हम स्कीम के। तो एक साल का आपको रिटर्न है 70%, वन ऑफ द बेस्ट। मतलब आप कोई भी क्वांट का फंड देखोगे तो मैसिव रिटर्न जनरेट किए। बट ये चीज ध्यान में रखना, कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये चाहे म्यूचुअल फंड हो, ये पीएमएस हो, कोई भी हो। आज क्वांट के जो स्कीम से एक साल में सबसे टॉप परफॉर्मिंग है, आप 2 साल बाद देख लेना, ये एक भी टॉप परफॉर्मिंग होगी नहीं, क्योंकि मार्केट को ऐसा नहीं कि कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। हर एक स्कीम का समय होता है। अगर आप 10 साल के लिए देखोगे तो 10 साल में कोई दूसरा और विनर रहेगा, 5 साल देखोगे तो 5 साल में कोई और दूसरा विनर रहेगा। ऐसा ही होता है। एक साल का 70% रिटर्न है, 3 साल का रिटर्न 32% है। मैं कहता हूँ एक साल का भी रिटर्न नहीं देखना चाहिए, तो ये 3 साल का रिटर्न भी नहीं देखना चाहिए। डायरेक्टली 5 ईयर्स का रिटर्न आपको देखना चाहिए। 5 ईयर्स का रिटर्न कितना है, 34.88% का सीएजर एवरेज रिटर्न है आपका। उतना बेंचमार्क का लगभग 27-28% का रिटर्न है। मिड कैप ने अच्छी रैली दी है, बट ये ध्यान में रखना आपका मिड कैप का इन्वेस्टमेंट लगभग 30% से आजू बाजू में होना चाहिए। मतलब टोटल टोटल अगर पोर्टफोलियो है तो मिड कैप में आपका 30% होना चाहिए। मेरे ख्याल से लार्ज कैप में 20-25% और बचा हुआ आपका फ्लेक्सी कैप फंड में होना चाहिए। ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका मिड कैप और स्मॉल कैप के और हमेशा नहीं रखना चाहिए, होना चाहिए 30-35% तक होना चाहिए। 20-25% स्मॉल कैप, 30-35 मिड कैप, बचा हुआ फ्लेक्सी कैप। और डेट में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लिक्विड एसेट आपके पास होने चाहिए। बैलेंस एडवांटेज फंड भी होने चाहिए। अभी अगर सिंस इंसेप्शन देखोगे, मेरे ख्याल से 10 ईयर का होगा सिंस इंसेप्शन, ये स्कीम 14.72% है। तो मैंने कहा कि कोई भी मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर मान लो पिछले 3-4 सालों में मार्केट ने ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दिया है, तो आपको 3 साल के रिटर्न अच्छे दिखते दिखते हैं। बट मार्केट को रिपीट करना या फिर अभी मिले तो फ्यूचर में रिपीट होगा, ये कोई गारंटी है नहीं। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। निफ्टी के रिटर्न भी अगर आप एक साल का देखोगे तो 26% अच्छे रिटर्न है। निफ्टी के भी बहुत अच्छे रिटर्न है। 3 साल में 16 लगभग 16.54% का सीएजआर है। 5 साल में 16.68% का सीएजआर आपको मिला है।
ठीक है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर देखने वाले, ये फ्लेक्सी कैप, ये फैक्ट शीट है। अभी हम आपका मिड कैप का जो मनी कंट्रोल वेबसाइट है, डाटा अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, सिर्फ डाटा के लिए हम इन्वेस्ट देखने वाले हैं। ये आपका स्कीम का नाम है क्वांट मिड कैप स्कीम, डायरेक्ट ग्रोथ इक्विटी मिड कैप, ठीक है। एक्सपेंस रेशो 0.62 है। डायरेक्ट और रेगुलर में डिफरेंशिएट होगा। एग्जिट लोड 0.5% का है। एयूएम 7953। हम कंपेयर करने वाले हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, और उसके बाद क्वांट का करेंगे, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप भी करेंगे। एज है लगभग 11 ईयर्स की है। निफ्टी 150 से लेके कंपैरिजन बेंचमार्क है। अभी नीचे आते हैं। एक साल का रिटर्न आपको 73%, 3 साल का 34.86, 5 ईयर्स का 39 और 10 साल का 22%। ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे इक्विटी की इन्वेस्टमेंट हमने देखा था 96% की इक्विटी की इन्वेस्टमेंट थी, और डेट की परसेंटेज 3.44 वहां पर आपको फैक्ट शीट में दिखा था, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फैक्ट शीट में आपको 5.72 देख रहा है, और यहाँ पर आपको 3.44% क्योंकि अपडेशन में थोड़ा समय लगता है। ये फंड ने मेरे ख्याल से मई का लिया होगा डाटा। अभी हम देख रहे थे वो जुलाई या जून एंडिंग 2024 का है। आपको ये चीजें देखनी चाहिए। यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट भी दिखते हैं। अभी पेयर कंपैरिजन में कौन सा आता है, क्वांट मिड कैप। अभी ये क्वेश्चन मन में होना चाहिए कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके पेयर कंपैरिजन कौन से। तो टक्कर देने वाले है म्यूचुअल फंड क्वांट मिड कैप को, कोटक इमर्जिंग है, एचडीएफसी मिड कैप है, और फिर मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, वो भी हम देखेंगे। अभी कंपैरिजन में हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ईटी मनी का कंपैरिजन है, क्वांट मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, कोटक इमर्जिंग इक्विटी वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना भी, ठीक है। अभी फंड की एज है, लगभग सभी जो फंड है वो 11 साल से चल रहे हैं। क्वांट मिड कैप का अगर आप एयूएम देखोगे तो 7 लगभग 8,000 करोड़ का है, वही मोतीलाल ओसवाल का 10,000 करोड़ का है। अगर आप एचडीएफसी मिड कैप देखोगे तो 65,000 करोड़ का एयूएम है। सबसे बड़ा एयूएम एचडीएफसी मिड कैप का है, क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न उसने भी जनरेट करके दिए आपको। कोटक इमर्जिंग इक्विटी का अगर आप एयूएम देखोगे तो 45,000 करोड़ का एयूएम, ठीक है। रिटर्न हमें ये देखना, एक साल में 73%, इसे 68%, 3 4 5% का रिटर्न यहाँ वहाँ हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर अगर आप रिटर्न देखते हो तो 54%, यहाँ पर 57%। 3 साल के 34 40, ये ध्यान में रखना। 3 साल में मोतीलाल ओसवाल ने अच्छे रिटर्न दिए हैं आपको। एचडीएफसी मिड कैप लगभग 30%, कोटक इमर्जिंग 27%। एक चीज ध्यान में रखना, रिटर्न से कभी भी म्यूचुअल फंड को कंपैरिजन नहीं करना। जस्ट हम कैटेगरी में कौन से स्कीम से उसके रिटर्न कैसे है ये चेक करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हम रिटर्न को कभी नहीं चेक करते। हमारा माइंडसेट कैसे, हमें कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, जो फंड मैनेजर है उनका कैसा थिंकिंग है, वो एग्रेसिव है कंजर्वेटिव है, वो ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं आपको ये हमेशा कहूंगा, यहाँ पर आपको कोटक इमर्जिंग के सबसे कम रिटर्न दिख रहे हैं आपको, बट अगर आप 10 साल का रिटर्न देखोगे तो कोटक इमर्जिंग वन ऑफ द बेस्ट फंड है। एचडीएफसी मिड कैप वन ऑफ द बेस्ट फंड आपके लिए साबित है। ये ध्यान में रखना, क्योंकि रिटर्न से अच्छा एक स्टेबल रिटर्न कौन दे रहा है, अच्छे स्टॉक्स में किसका इन्वेस्टमेंट है, सेक्टर में कौन से सबसे टॉप सेक्टर में कौन सा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम थोड़ा फंडामेंटल, ये चीज आपको थोड़ी हार्ड जा सकती है, बट फंडामेंटल के बारे में हम देखेंगे। पीई रेशियो के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर पीई रेशियो से हमें ये पता चलता है कि सबसे महंगा म्यूचुअल फंड कौन सा है। ये अभी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने दिख रही है। पीई रेशो, ये क्वांट है, मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी मिड कैप है, कोटक इमर्जिंग है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 26% का पी, 26% नहीं, 26 का पी है। मोतीलाल ओसवाल 55 का पीई है। उसके बाद एचडीएफसी मिड कैप 20.87 का पीई है, और कोटक इमर्जिंग लगभग 30.19 का पीई है। तो मेरे ख्याल से मोतीलाल ओसवाल में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 50 का पीई मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पीई हो गया वो। इतना पीई होना नहीं चाहिए, क्योंकि पीई मतलब आप कितने महंगे पर बाय कर रहे हो, इसे हम पीई वैल्यूएशन, प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन के लिए आप क्वांट को जा सकते हैं, उसके उससे अच्छा आप एचडीएफसी को जा सकते हैं पीई वैल्यूएशन के बेसिस पर, या फिर आप जो कोटक इमर्जिंग है उससे भी जा सकते हैं। बट आपको मोतीलाल ओसवाल को बिल्कुल प्रेफर नहीं करना। डाटा आपको ध्यान में रखना है, रखते हुए ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन, तो सभी में आपको इक्विटी का प्रोपोर्शन सेम दिख रहा है, ठीक है। लगभग लगभग सेम है, 2-3% का यहाँ हुआ हो सकता है। यहाँ पर आप टॉप सेक्टर देखोगे, एनर्जी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, सर्विस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल फाइनेंशियल कैपिटल गुड, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड, फाइनेंशियल मटेरियल।
ठीक है, उसके बाद हम आते हैं। ठीक है, यस यस यस, अभी पीई रेशो तो देखा हमने कि यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होना चाहिए। अगर आपको सबसे चीप जो लग रहा है, सस्ते वैल्यूएशन, चीप नहीं होता, सस्ता वैल्यूएशन होता है, वो 21 लगभग एचडीएफसी मिड कैप में आप प्रेफर कर सकते हो। और क्वांट भी सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आपका लंबा होराइजन है, 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, तो क्वांट में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जब भी निफ्टी या जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जब भी स्मॉल कैप मिड कैप नीचे गिरता है, करेक्शन के फेज में होता है, तब आपको क्वांट वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न दे सकता है। तो आपको बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि क्वांट में क्या होगा। फिलहाल एक कोई तो न्यूज आई थी फंड मैनेजर्स के ऊपर, कोई तो सेबी के चार्जेस लगे या फिर उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ था। कोई ध्यान नहीं रखना, म्यूचुअल फंड्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत है ही नहीं। आप बिल्कुल आंख बंद करके क्वांट मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके। ये चीज ध्यान में रखना, पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, डाइवर्सिफिकेशन इज द की, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्वेशन मतलब जो आपके पास है वो इंपॉर्टेंट है, रिटर्न्स को चेज करने से पहले। ये हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि जिसके पास 1-2 लाख का फंड है, उसके लिए कुछ भी मार्केट वॉलिटिलिटी इंपैक्ट नहीं कर सकता। बट जिसके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का पोर्टफोलियो है, 50 लाख के ऊपर 10% का मतलब 5 लाख का यहाँ वहाँ हो सकता है। तो इसलिए आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन के लिए हाइब्रिड फंड्स होते हैं, बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं। तो एक सिंपल लास्ट में अगर मैं कंक्लूड करूँ, तो क्वांट का जो मिड कैप फंड है वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट साबित हो सकता है। आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और पीई वैल्यूएशन के बेसिस पर अभी वो मतलब सस्ते वैल्यूएशन पर है, ओवर वैल्यू नहीं है, ये कंसीडर करना। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।